हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवर आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग द्वितीय के पहले पाठ जिसमें दो कविताएं हैं। एक तो कविता है आत्म परिचय और दूसरा गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों पर हम बात कर रहे थे। पहले हम आत्म परिचय के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर और उसके कुछ अन्य वो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी गुंजाइश है परीक्षा में पूछे जाने की। तो चलिए बात करते हैं आपके सामने जो प्रश्न लिखे हुए हैं उन पर। तो देखिएगा 14 जून 2021 कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2 और आत्म परिचय कविता के पाठ जो प्रश्नोत्तर है उन पर बात कर रहे हैं। सत्र 2021-22 में यह पाठ चल रहा है और एनसीईआरटी का यह कोर्स है। इसमें एक चीज और जो बताने वाली है वो ये है कि इस पाठ के रचनाकार या रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है मैं और जग और कहां का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। पंक्ति में इस और शब्द की विशेषता बतानी हमें। तो जाहिर बात है एक ही शब्द एक से अधिक बार जब आता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे हमें कि जब कोई शब्द एक से अधिक बार वाक्य में प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग ग्रहण किया जाता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। जैसे कनक कनक ते सोगुना है ना, वो भजन कहे ताते वो बजे बजे न एक बार, वो वाला जैसे इस प्रकार के दो हैं वो आप उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ मैं और जग और कहां का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो यहां देखिए हमने क्या लिखा है कि पंक्ति में और शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। अतः है यहां एक से अधिक बार हो गया, अतः है यहां यमक अलंकार माना जाएगा। प्रथम और के, ये प्रथम और इसकी बात कर रहे हैं हम। प्रथम और के माध्यम से कवि ने स्वयं को आम आदमी से अलग बताया कि मैं और, कि मैं कुछ अलग हूं आम आदमी से। अब देखिएगा ये जो शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं? स्वयं बोला जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं या इसका यह भी लेखन जो वर्तनी की दृष्टि से दोनों शुद्ध रूप है। इसको कुछ लोग मैंने सुना है वो समय बोल देते हैं। समय शब्द नहीं होता, एकदम से गलत उच्चारण है। तो इसका उच्चारण यदि आप कर रहे हैं तो इसका उच्चारण करें स्वयं के रूप में। तो स्वयं को आम आदमी से अलग बताया है। दूसरे और, यहां दूसरे और की बात कर रहे हैं हम। दूसरे और के प्रयोग से या दूसरे और के माध्यम से कवि ने संसार की विशेषताओं को बताने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। आम आदमी सांसारिक सुख सुविधाओं को ही अंतिम लक्ष्य मानता है। वह जीवन भर भौतिक संसाधनों को एकत्र करने में लगा रहता है। भौतिक संसाधन जो सुख सुविधा बढ़ाने के, टीवी फ्रीजर एसी कूलर ये ताम जाम सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये सारी चीजें आपको शारीरिक सुख दे सकती हैं, मानसिक सुख दे या न दे इसकी कोई गारंटी नहीं। और मानसिक सुख या जो संतोष है वही असली सुख माना गया है। एक ये शब्द को अंडरलाइन हमने किया। इसे कई दफा कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं, यह साथियों गलत है। इसका शुद्ध रूप यही होता है, एकत्र, एकत्रित नहीं होता कभी भी। तो वह जीवन भर, वह कौन है? आम आदमी जीवन भर भौतिक संसाधनों को एकत्र करने में लगा रहता है। यह प्रवृत्ति, यह जो आदत है किसकी? आम आदमी की। कवि की प्रवृत्ति से भिन्न है। भिन्न का अर्थ अलग है, जुदा है। इसी भिन्नता या इसी अलग होने के आधार पर तीसरे और का प्रयोग, ये तीसरा और आ गया। तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध न होने के लिए किया गया है। पहले दोबारा देखते हैं। पहले और शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसके माध्यम से कवि ने स्वयं को संसार से या आम आदमी से अलग बताया है। नंबर एक बात, इस दूसरे और के माध्यम से सांसारिक मतलब संसार की जो विशेषताएं हैं, हम प्रसंग जोड़ी के प्रासंगिक पे बात की थी, वही सांसारिक होता है, वही सामाजिक वाला मामला है। समाज धन एक,
तो क्या बनेगा, इक जुड़ता है तो प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है, लघु मात्रा हमेशा क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। तो यहाँ ए की मात्रा है तो ये आ बन जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, सामाजिक। आप देख सकते हैं संसार धनिक से सांसारिक, परिवार धनिक से पारिवारिक, व्यवसाय धनिक से व्यावसायिक, प्रयोग धनिक से प्रायोगिक। तो इस प्रकार से तो पहले में वो आम आदमी से अलग है, दूसरे में कवि ने संसार की विशेषताओं को बताने का प्रयत्न किया है कि आम आदमी सांसारिक सुख सुविधाओं को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है, वह भौतिक, वह जीवन भर ता जिंदगी ता उम्र भौतिक संसाधनों को एकत्र करने में लगा रहता है। यह जो प्रवृत्ति है यह कवि की प्रवृत्ति से भिन्न है, और इसी भिन्नता के आधार पर कवि ने तीसरे और का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि मेरा संबंध संसार से नहीं है, कि तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का संबंध न होने के लिए किया गया है। इस प्रकार से आप यहां अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। अब ये पाठ्य पुस्तक का नहीं है, लेकिन है यह अपूर्ण संसार, मैं बार बार संसार बनाता बिगाड़ता रहता हूं, मिटाता रहता हूं। तो संसार को उसने हरिवंश राय बच्चन नामक कवि ने अपूर्ण बताया है। अपूर्ण बताया है क्यों लगता है कवि को ऐसा कि यह संसार अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं है। कवि उत्तर के रूप में हम देखते हैं कि कवि भावनाओं एवं संवेदनाओं को महत्व देता है। किसको, भावनाओं एवं संवेदनाओं को महत्व देता है। वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता, वह संसार को उसकी शुष्कता, नीरसता, सारहीनता एवं छल कपट जैसे और भी जो अवगुण है छल कपट के कारण नापसंद करता है, मतलब पसंद नहीं करता संसार को। क्यों, क्योंकि इसमें शुष्कता है, रिश्तों में वो गर्मी नहीं है, नीरस है, यह सारहीन है, इसमें छल कपट है, धोखाधड़ी है इत्यादि। छल कपट के कारण नापसंद करता है, वह बार बार अपनी पसंद का संसार बनाता है, किंतु प्रेम में बाधक होने के कारण उसे हर बार मिटा देता है। कवि ऐसे संसार की रचना करना चाहता है जिसमें प्रेम व प्रेम करने वालों को समुचित सम्मान मिल सके, और ऐसा न होने की, क्या न होने की, कि न तो प्रेम है और न ही प्रेम करने वालों को समुचित सम्मान मिल रहा है। ऐसा न होने के कारण ही कवि ने संसार को अपूर्ण बताया है। तो कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों माना है, क्योंकि वह भावनाओं और संवेदनाओं को महत्व देता है, और संसार में के जो बंधन है सांसारिक बंधनों को वह नहीं मानता। वह संसार की, समाज की शुष्कता, नीरसता, सारहीनता व छल कपट को होने के कारण संसार को नापसंद करता है। वह बार बार अपनी पसंद का संसार बनाता है, किंतु प्रेम में बाधक होने की वजह से हर बार उसे मिटा देता है। कवि चाहता है, या कवि एक ऐसे संसार की रचना करना चाहता है जिसमें प्रेम हो और प्रेम करने वाले लोगों को समुचित सम्मान मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि धरातल पर ऐसा होता नहीं, और ऐसा न होने के कारण से ही कवि ने क्या बताया है, संसार को अपूर्ण बताया है। यहां एक शब्द को हमने अंडरलाइन किया था, महत्व। एक शब्द तो आपके समक्ष वहां ऐसे लिखा हुआ है, इसको मतलब ये दो तय हैं इस प्रकार से। और ये एक हम कई बार अखबार में, किताब में या अपने ही साथियों के द्वारा इस प्रकार से लिखा देखते हैं, यह वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है, यह है इसका शुद्ध रूप है। उसी प्रकार से एक शब्द यह भी है तत्व, और एक शब्द यह भी है, इसमें दो तय आदि तत्व धन त्व, यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यह अशुद्ध है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही, अगली कक्षा लेकर आए, तब तक के लिए आप अनुमति देवे और स्क्रीनशॉट ले लेवे। धन्यवाद।